नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि किस मंदिर में रंग भरनी एकादशी के अवसर पर खेली जाएगी लठमार होली। आगे देखेंगे भव्य व विशाल निशान यात्रा के संदर्भ में आयोजित की गई प्रेस वार्ता। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कैसे फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर मारा गया छापा। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ श्री वार्ष्णेय मंदिर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रंग भरी एकादशी पर लठमार होली को धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही हैं। श्री वार्ष्णेय मंदिर के व्यवस्थापक राधेश्याम गुप्ता एवं अध्यक्ष LD वार्ष्णेय ने श्री वार्ष्णेय मंदिर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि लठमार होली कार्यक्रम पारंपरिक रूप से होगा, लेकिन इस वर्ष ये अपने नए रूप में होगा। भजन संध्या में राधा कृष्ण के स्वरूपों के साथ होली का आनंद दोगुना हो जाएगा। श्री वार्ष्णेय मंदिर के परम भक्त यतेंद्र वाईके एवं अनूप गुप्ता के अनुसार राधा रानी की सखियां लहंगा पहनकर जब होली की तैयारियों में लगी होंगी, ऐसे में ब्रिज के होरियारे उन पर रंग डालने आएंगे तो लट पड़ना स्वाभाविक है। कन्हैया के ग्वाल बाल और राधा रानी की सखियां इस होली का आनंद उठाने के लिए तैयार हैं। श्री वार्ष्णेय मंदिर के परम भक्त ब्रजेश कंटक और मीडिया प्रभारी भुवनेश वार्ष्णेय आधुनिक के अनुसार ये होली कार्यक्रम 3 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से श्री वार्ष्णेय मंदिर प्रांगण में धूमधाम से मनाया जाएगा। सर, आगामी दिनों में होली का त्यौहार आने वाला है, किस तरीके से आप होली का त्यौहार वार्ष्णेय मंदिर में बनाया जाएगा? श्री वार्ष्णेय मंदिर में लठमार होली बरसाने की तर्ज पर 20 साल से होती चली आ रही है और अब की बार कुछ नया आपको विशेष देखने को मिलेगा। वो 3 तारीख को जब आप आएंगे, जब आपके सामने प्रस्तुत होंगे। किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे, क्या होंगे? यह कार्यक्रम लठमार होली के होंगे, भजन कीर्तन होंगे, गाना बजाना होगा, रंग की होली होगी, कोई पानी नहीं, केवल गुलाल। सूक्ष्म में साधारण होली होगी, पानी का कोई ठंडाई होगी, जिसको पीनी हो पियो, सादा ठंडाई होगी, कोई नशेबाजी नहीं। ठीक सर, वार्ष्णेय मंदिर में आज की प्रेस वार्ता किस संदर्भ में रखी गई है? देखिए, सनातन धर्म के 4 प्रमुख त्योहारों में एक बहुत ही प्रसिद्ध और ऐसा त्यौहार जो आपसी द्वेष को भुलाकर भाईचारे बढ़ाने का संदेश देता है, होली उत्सव, जिसका अति प्रचार महाराज योगीराज श्री कृष्ण ने भी किया, इसीलिए इनको होली का रसिया भी कहा जाता है। उसी त्यौहार को हम लोग हर्षोल्लास के साथ आपसी सद्भाव, भाईचारा, प्रेम भाव बढ़ाने के लिए हर वर्ष वार्षिक मंदिर में रंगभरनी एकादशी के दिन ये प्रोग्राम होता है। पूर्व की भांति इस वर्ष भी हमारी श्री वार्षिक मंदिर रजिस्टर्ड सोसाइटी द्वारा ये प्रोग्राम पूर्व वर्षों से कुछ अलग रंग लिए हुए मनाने का प्रयास किया जा रहा है, मना रहे हैं हम। और इस महोत्सव को हम अपने स्वर्गीय विधायक स्वर्गीय श्री संजीव राजा जी को समर्पित करते हुए पूर्व से पहले से बहुत अच्छा मनाने का प्रयास हम इसे करेंगे। और उसमें आप सभी बंधु और शहर के सभी भक्तजनों से अपील करते हैं तो वह 3 तारीख को 2 बजे श्री वार्ष्णेय मंदिर में लठमार होली का प्रोग्राम देखने हेतु एवं सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित। होली का जो त्यौहार है कितने तारीख से कितने तारीख तक चलेगा? होली का त्यौहार तो होली पे ही होगा, लेकिन ये रंग भरनी एकादशी से क्योंकि शुरू हो जाते हैं, उसी दिन हमारे यहाँ माता बहनाएं घरों में रंगोली मनाती हैं। उसी दिन से ब्रज का, क्योंकि हमारा इलाका है और ब्रज का क्योंकि ये मुख्य त्यौहार है, तो रंग भरनी एकादशी से रंगों के उत्सव, रंगों का बाहर, रंगों की छटा देखने को मिलती है, इसलिए इस दिन प्रारंभ करा जाता है। बाकी उसके बाद होलिका दहन होगा और 8 तारीख को जो डिक्लेयर है उसमें धूल होगी, उसके बाद समाप्ति। बात ही इस बार भी वार्ष्णेय मंदिर में होली का त्यौहार मनाया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत जोर से तैयारियां चल रही हैं और ये कार्यक्रम 20 साल से चल रहा है वार्ष्णेय मंदिर में। तो ये 3 तारीख से 8 तारीख तक होली का त्यौहार मनाया जाता है। 5-6 दिन का रंगारंग कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दिन एकादशी का कृष्ण जी की पोशाक भी बदली जाती है, जिसमें वो बहुत सुंदर अपने नटखट रूप में आते हैं। रंग बिरंगी पोशाक होती है, रंग बिरंगी सजावट होती है पोशाक की भी, और कृष्ण जी अपने रूप
उनमें ही बिल्कुल लगते हैं कि हाँ खिलाड़ी आ गए। और यहाँ नीचे अलग ही तरह का प्रोग्राम होगा। हमारे संजीव राजा जी जो मर चुके हैं उनके श्रद्धांजलि में हम सभी लोग को याद करते हैं और उनके उसमें ही ये कार्यक्रम चलेगा और जोर तोरों का ही चलेगा और कुछ नया ही देखने को मिलेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्राचीन सिद्ध पीठ श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर परिवार ने तृतीय विशाल निशान यात्रा भव्य रूप से निकाली। इसकी शुरुआत सबसे पहले मंदिर में, जहां बाबा श्याम सर्वप्रथम विराजमान हुए। गिरिराज जी मंदिर में बाबा का श्रृंगार राजस्थान के कारीगरों द्वारा कोलकाता के फूलों से किया गया। इसी के तत्पश्चात हनुमान जी महाराज का श्रृंगार मंदिर के मुख्य महंत श्री योगी कौशल नाथ द्वारा सतरंगी छटा बिखेरते हुए मनमोहक तरीके से किया जाएगा। इसके बाद बाबा की याद में निशान यात्रा नीम करौली धाम आगरा रोड से प्रारंभ होगी, जिसमें सर्वप्रथम 2500 निशानों का भव्य यज्ञ किया जाएगा। इस यज्ञ को करने के लिए 11 पुजारी वृंदावन से बुलाए गए हैं और इस डोली का श्रृंगार वृंदावन से आए हुए कुशल कारीगरों द्वारा वृंदावन के फूलों से किया जाएगा। व्यवस्था देखने के लिए 150 सेवादार लगाए गए हैं, जो व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी भी श्याम प्रेमी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और रास्ते में कई जगह पर उनका स्वागत फूलों और पानी से किया जाएगा। इस व्यवस्था को संभालने के लिए मंदिर द्वारा 250 सेवादारों की टीम लगाई गई है। इसमें मुख्य रूप से महंत योगी कौशलनाथ का योगदान रहेगा एवं लोकेश गोयल, मोहित वार्ष्णेय, रवि गोस्वामी प्रमुख भूमिका में रहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं मोहित वार्ष्णेय। आज की प्रेस वार्ता के संदर्भ में रखी गई है। 3 तारीख को विशाल निशान यात्रा नीम करौली धाम से सिद्धपीठ श्री गिरिराज मंदिर तक आएगी, जो कि विशाल भव्य रूप से होगी। कुछ वर्षों की बात ही अब की बार और विशेष उसको भव्य बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें कि 3 से 4 हज़ार श्याम प्रेमी आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। 2100 करीब निशान हमारी बुक हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग अभी वेटिंग में हैं। हमने निशानों की बुकिंग अभी रोक रखी है, हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। अगर हम पे वो बुकिंग पूरी हो जाती है, इंतजाम हो जाता है, तो आगे और भी निशान यात्री हमारे साथ जुड़ सकेंगे। और बाकी एक दिल्ली से आया हुआ ढोल का बैंड बाबा के मुख्य डोले के साथ में रहेगा, जो कि एक विशेष आकर्षण रहेगा। और एक इत्र वर्षा की बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है और ड्रोन द्वारा फूल बरसाए जाएंगे समस्त निशान पे। जितने भी श्याम प्रेमी होंगे निशान लेकर और जैसे भी चल रहे होंगे निशान यात्रा के दिन, सभी का भव्य पुष्प वर्षा के साथ, इत्र वर्षा के साथ और रंग गुलाल के साथ एक बहुत बढ़िया तरीके से जय श्री श्याम के नारे लगाते हुए निशान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। महंत जी, किस संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता रखी गई है? 3 तारीख रंगभनी एकादशी को निकलने वाली विशाल निशान यात्रा के संदर्भ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर पर बाबा नीम करौली धाम से गिलहराज जी मंदिर तक निकलने वाली ये यात्रा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी निकलेगी। इस वर्ष इसका शुभारंभ होगा बाबा गिलहराज जी महाराज के भव्य श्रृंगार के साथ एवं वहाँ विराजमान बाबा श्याम के सप्तरंगी श्रृंगार के साथ। उपरांत 6 बजे से हम लोग महायज्ञ का आयोजन करेंगे, जिसके लिए 11 पुरोहित वृंदावन से आए हुए हैं। 7 बजे तक ये महायज्ञ चलेगा। उसके उपरांत निशानों का वितरण हमारे 150 सेवादार करेंगे। 2100 निशानों का वितरण, सभी का स्वागत निशान यात्रियों का किया जाएगा। दुपट्टा पहनाकर, भव्य चंदन लगाकर, सभी की व्यवस्था पृथक की गई है। महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग, दोनों का अलग व्यवस्था के साथ बाबा श्याम का चल विराजमान शीश का महाआरती की जाएगी। महाआरती के उपरांत शोभा यात्रा चलेगी। जगह जगह लगभग 50 से अधिक जगह भव्य स्वागत की तैयारी है। और दिल्ली से आए हुए एक ढोल का बैंड विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। 50 जगह स्वागत के उपरांत बाबा गिलहराज जी महाराज के भव्य दरबार में विराजमान बाबा श्याम के चरणों से निशान यात्री अपने निशान को लगाकर उस निशान को वापस अपने घर ले जाएंगे। अपने प्रतिष्ठान पर लगाने के लिए, अपने घर पर लगाने के लिए निशान यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए हमारे 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स भी होंगे, हमारे चिकित्सक भी साथ में होंगे, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो और निशान यात्रियों का निशान कहीं इधर उधर ना हो, कहीं खो ना जाए। स्वयं वो निशान ले जाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। अपना निशान अपने घर पर ले जाने के लिए उनका निशान रोका नहीं जाएगा। ये नहीं कि उनको रोकें, उनको कोई तकलीफ दें। निशान यात्रियों को कोई भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। और भी हम लोग विचार कर रहे हैं बैठ के कि किस तरह इस निशान यात्रा को इतना सुगम बनाया कि किसी को परेशानी ना हो। जगह जगह स्वागत के उपरांत व्रत का भंडारा भी यहाँ किया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में विगत 20 वर्षों से लगातार जन दर्पण सामाजिक संस्था के बैनर तले लट्ठमार पुरी का आयोजन बड़े ही धूमधाम से होता चला आ रहा है।
लेकिन दुर्भाग्य है कि संस्था के संरक्षक से गुरु संजीव राजा के आकस्मिक निधन के कारण श्री वार्ष्णेय मंदिर में होने वाली लठमार होली स्थगित की जा रही है, क्योंकि वे इस संस्था के संरक्षक भी थे। आज वे हम सबके बीच में नहीं हैं। पूरा अलीगढ़ महानगर इससे आहत है। इस कारण ये मालपुरी का कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। अलीगढ़ की पूर्व महापौर शकुंतला भारती ने बताया है कि वे मेरे गुरु ही नहीं बल्कि मेरे माँ, पिता, भाई सब कुछ थे। आज उनकी कमी सबको खल रही है। इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है वो जनदर्पण सामाजिक संस्था के बैनर तले आज यहाँ गौशाला में ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। विगत 20 वर्षों से अलीगढ़ के इतिहास में प्रथम बार लठामार होली जनदर्पण सामाजिक संस्था के बैनर तले प्रारंभ हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जनदर्पण सामाजिक संस्था के संरक्षक आदरणीय, सम्माननीय, हम सबके प्रेरणा स्रोत गुरु संजीव राजा जी के निधन के कारण इस समय पूरा शहर शोक में डूबा हुआ है। आज अलीगढ़ का शहर ही नहीं, अलीगढ़ में जो एक स्तंभ था वो बहुत बड़ा स्तंभ हमारे बीच में से चला गया। ये हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जनदर्पण सामाजिक संस्था के सभी पदाधिकारियों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो हमारे जनदर्पण सामाजिक संस्था के संरक्षक ही नहीं बल्कि रक्षक भी थे और मेरे गुरु जिनकी देखरेख में मेरे माता पिता नहीं रहे, भाई नहीं रहे, उन परिस्थितियों में जो हमारे आदरणीय गुरु संजीव राजा ने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि उनकी माँ नहीं है या पिता नहीं है या भाई नहीं है या कोई भी उनके सिर के ऊपर किसी का हाथ नहीं है। अगर जरा सी कहीं मुझे हानि पहुंचती थी तो सबसे पहले मेरे आदरणीय गुरु संजीव राजा हमेशा एक रक्षक के रूप में मेरे साथ सुख दुख में रहे। तो आज जनदर्पण सामाजिक संस्था के पदाधिकारियों द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अब की बरस श्री वार्ष्णेय मंदिर के प्रांगण में ये लठामार होली नहीं होगी। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए वो मेरे गुरु ही नहीं बल्कि मेरे एक अच्छे आदर्श भाई भी थे जिनके मैं राखी ध्वज भी करती थी। तो इससे ज़्यादा क्षति जो समाज को, हम लोगों को, हमारी संस्था को पहुंची है उसका किन शब्दों में हम बयां करें, जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। तो बस उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज अलीगढ़ के इतिहास में प्रथम बार 20 सालों के बाद ये लठामार। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ फर्जी हो रहे कार्यों पर नकेल कस रहे हैं, तो वहीं पर अलीगढ़ जिले पर बैठे अधिकारी आंखों पर पानी मार मार कर जग रहे हैं। अलीगढ़ के कस्बा जट्टारी में फर्जी तरीके से वर्षों से चले आ रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर पर सूचना मिलने पर कार्यवाही की गई। अलीगढ़ के कस्बा जट्टारी क्षेत्र के अंधेरी पट्टी उत्तर निकट बस स्टैंड पर अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर वर्षों से चला आ रहा था, जिस पर डीएम अलीगढ़ को शिकायत पत्र मिलने पर आज कस्बा जट्टारी में स्थित अल्ट्रासाउंड सेंटर तथा लैब पर अलीगढ़ टीम के द्वारा छापा मारा गया। छापे के दौरान वहां कार्य कर रहे फर्जी कर्मचारी अधिकारी की उपस्थिति देख पिछले गेट से फरार हो गए। वैधानिक कार्यवाही कर अल्ट्रासाउंड मशीन तथा अनेक दस्तावेजों को सील कर दिया गया है। मैम आज जो कार्रवाई हुई सर, मैम कहाँ पर हुई है? ये सिटी पॉलीक्लिनिक अल्ट्रासाउंड सेंटर जट्टारी पे यहाँ पे सूचना मिली थी। तो यहाँ पे प्रशासन की टीम और डिप्टी सीएमओ साहब आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने कार्रवाई की है, मशीन सीज की गई है और यहाँ से हम जो भी रिपोर्ट है बना के भेजेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा मैम, अल्ट्रासाउंड जो मालिक वो जो यहाँ पर कार्य कर रहे थे डॉक्टर वगैरह कहाँ पर गए मैम? जी हमने संचालक को बुलाया हुआ है और टेक्नीशियन यहाँ पे कर रहे थे, डॉक्टर नहीं कर रहे थे। तो वो टेक्नीशियन तो खैर टीम देख के भाग गया है वो।
और हमने उनको भी जो ऑपरेट कर रहा था उन सबको हमने फिर नामजद किया हुआ है। क्या क्या कार्रवाई हुई मैम इसके खिलाफ? हम इसकी रिपोर्ट बना के देंगे, जैसे जैसे भी कार्रवाई होगी नियमानुसार होगी। सर क्या कार्रवाई की गई है सर आज? आज एक सूचना मिली थी कि इस सेंटर पर सिटी पॉलीक्लिनिक एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर चट्टारी में डॉक्टर के द्वारा ना अल्ट्रासाउंड ना कर किसी और के द्वारा किए जा रहे थे। तो हमारी टीम ने सीएमओ साहब की परमिशन से इस पर सुबह 11 बजे करीब छापा मारा। तो यहाँ पर करीब मौके पर 8-10 मरीज बैठे हुए मिले, जिनसे पूछने में बताया गया कि डॉक्टर साहब अभी नहीं है, कोई और कर रहा है। लेकिन अंदर जाके देखा गया तो कोई नहीं मिला। देखा गया तो उसमें अल्ट्रासाउंड कक्ष में पीछे एक दरवाज़ा था जो कि बाहर से बंद था, जिसमें वो जो कर रहा था वो पीछे से भाग गया था। जो चिकित्सक रजिस्टर्ड हैं वो नहीं मिले मौके पर करते हुए। अच्छा, इनके रजिस्टरों का अवलोकन करने में पाया गया कि उसमें 13 मरीजों का पहले ही अल्ट्रासाउंड किया जा चुका था हमारे आने से पहले। 11, ठीक है, 11 मरीजों का हमारे आने से पहले ही अल्ट्रासाउंड किया जा चुका था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी और के द्वारा किए गए थे। तो इसी क्रम में संचालक को बुलाया गया तो वो भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। और इसी क्रम में फिर इसको मशीन को अभी इस मशीन का दुरुपयोग रोकने के लिए इस मशीन को फिलहाल सील कर दिया गया है और इसकी विस्तृत रिपोर्ट बना के जो कि समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी डीएम अलीगढ़ हैं उनको भेजी जाएगी। उनके आदेश पर आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, ऐसे और भी ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं जिन पर अभी डॉक्टर ही नहीं बैठते, केवल वो ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ये अगर इस तरह की कोई और भी सूचना मिलेगी तो उन पर भी इसी तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और सर ये लोग सर जो वहाँ पर जो कार्य कर रहे थे सर, कैसे भागे? को पिछला गेट तो बंद था, निकल कहाँ से गए थे सर? वहाँ पर 25 मुझे ऐसा बिल्डिंग लगता है है कि पीछे वाले गेट में वो छत से भागे, क्योंकि छत के पीछे एक रस्सी लगी हुई थी जो मैं पीछे जाके देखा तो उसमें वो रस्सी थी जिसके छत के सहारे से उतरे वो रस्सी के सहारे से। तो सर क्या कार्रवाई की गई सर पूरे इस पे? इसमें जो है अभी डीएम साहब के आदेश के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो मशीन का दुरुपयोग रोकने के लिए उसे सील कर दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अति संवेदनशील इलाके की ऊपरकोट कोतवाली में महिला के साथ छेड़छाड़ के दर्ज मुकदमे में आरोपी लड़के का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां बीमार पति की दवाई लेने के लिए जा रही छेड़छाड़ की शिकार हुई महिला को खुद को एसएसपी और एसपी सिटी का पीआरओ बताकर धमकी देने वाले स्कूटी सवार आरोपी ने रास्ता रोककर महिला के गाल पर तमाचा जड़ते हुए छेड़छाड़ के दोनों मुकदमे वापस लेने का दबाव बनाया। महिला ने जब छेड़छाड़ के मुकदमे वापस लेने से मना किया तो आरोपी ने साथ में मौजूद उसकी बेटी शिफा को अगवा करने की धमकी दी। छेड़छाड़ के उक्त मुकदमों में फैसला नहीं करने पर बेटी को अगवा करने की दी गई धमकी के बाद पीड़ित महिला दहशत के चलते थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही किए जाने की मांग की। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। घटना ये हुई थी कि मैं अपने घर से दवाई लेने गई थी सिरे वाले डॉक्टर वैद्य जी के यहाँ पे। मेरी बेटी शिफा मेरे साथ थी। वहाँ से इसने नहीं माने, मेरे पीछे एक्टिवा लगा दिया और आते ही मैंने थप्पड़ मारा। बोला तो तू मेरे साथ फैसला नहीं करेगी मेरे से, मैं तेरी बेटी को शिफा को अगवा कर लूँगा। कब की घटना है ये? 11 बजे की घटना है। नईमा कौन है? नईमा उर्फ प्यारे। कैसा व्यक्ति है ये? ऐसा व्यक्ति है, गुंडे किस्म का आदमी है ये, और कप्तान साहब का एसपी सिटी का पीआरओ बन के हमें धमकी देता है और ये कहता है मैं कप्तान साहब का पीआरओ हूँ, एसएसपी का पीआरओ हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, हमें धमकी देता है। और इस पर 2 मुकदमे चल रहे हैं मेरे 354 के। उन मुकदमों को लेकर मुझे जान से मारने की धमकी देता है। ये कहता है मुझसे फैसला नहीं करेगी तो मैं तेरा बहुत बुरा हाल कर दूँगा, और इस पर मुकदमे चल रहे हैं मेरे दोनों। तो ये आप अब क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि ये गुंडे किस्म का आदमी है, इस पर कानून कार्रवाई हो। ये मुझे बेला फुसला के इलाहाबाद भी ले गया था फैसले के लिए, लेकिन मैं चली गई थी। वहाँ से आकर मैंने कोई फैसला नहीं किया। इसमें मुझे धमकी दी थी रास्ते में मारने की। तो नाम किसका लेकर धौंसा था आपको? नाम कप्तान साहब का पीआरओ हूँ, एसपी सिटी का पीआरओ हूँ, एसएसपी का पीआरओ। अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि इस पर मुकदमा पंचित हो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने नीरज शहरियार पार्क में आयोजित 2 दिवसीय शाक भाजी फल पुष्प प्रदर्शनी का विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर समापन किया। उन्होंने कहा कि समय परिवर्तन के साथ ही खेती कार्य में भी बदलाव आया है। वर्तमान में परंपरागत खेती से हटकर औद्यानिक एवं औषधीय खेती पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि औद्यानिक एवं औषधीय क्षेत्र में
रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यदि अन्नदाता औद्यानिक खेती के साथ ही औषधीय खेती भी करें तो उनकी आय में अपेक्षा से कहीं अधिक वृद्धि होगी। अलीगढ़ दोआब क्षेत्र में आता है, जहां जल, मिट्टी और उर्वरा शक्ति के साथ ही प्रचुर मात्रा में संसाधन भी उपलब्ध हैं। डीएम ने प्रदर्शनी प्रतिभागियों के प्रदर्शन को देखकर अत्यंत ही प्रसन्नता व्यक्त की। सरकार औद्यानिक क्षेत्र में सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। राजकीय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय पुष्प एवं शाक भाजी प्रदर्शनी में प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन किया। ये 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी थी जो अलीगढ़ के शहरयार नीरज पार्क में आयोजित की गई थी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों और निजी क्षेत्र के लोगों ने, जो शौकीन हैं फूलों के, सब्जियों के, पत्तियों के, प्लांट्स के, उन सब ने 248 प्रतिभागियों ने यहाँ पर अपने उत्पाद प्रदर्शनार्थ लगाए थे, जो 1008 किस्म के उत्पाद यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। इनका उद्देश्य ये होता है कि जो शौकीन लोग हैं वो इस फील्ड में आएँ आगे, और इससे अगर वो अपनी रोजी रोज़गार इसको बनाना चाहते हैं तो उस दिशा में भी आगे सार्थक कदम उठा सकें। और अदरवाइज़ शौक़ के नज़रिए से भी, अगर गार्डनिंग के नज़रिए से कोई करना चाहता है तो उसको अवसर मिलता है। प्रतिस्पर्धात्मक भी होता है, इसमें जो प्रतिभागी होते हैं उनको हम लोग पुरस्कार देते हैं। तो इसमें सरकारी संस्थाओं के लोगों के अलावा निजी क्षेत्र के लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया है, और इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, तो उससे भी इसको बढ़ावा मिलेगी, ऐसे मैं आशा करता हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला जिला अलीगढ़ के भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री कार्यालय का है, जहां भारतीय किसान यूनियन के द्वारा दिल्ली कूच का ऐलान करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग के बाद देश भर में किसानों के बड़े प्रदर्शन का आगाज करने की बात कही है। साथ ही किसान नेता के द्वारा मौजूदा सरकार पर जमकर आरोप लगाए गए। किसान नेता का कहना है कि किसानों के ऊपर दर्ज हुए मुकदमे को वापस करने की मांग किसानों के द्वारा की गई थी, जिस पर सरकार के द्वारा सहमति भी जताई गई थी, लेकिन लंबे समय से आज तक किसानों के ऊपर दर्ज हुए मुकदमे वापस नहीं लिए गए। साथ ही मौजूदा सरकार के द्वारा किसानों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। लंबे समय से आज तक कोई मांग पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भूदेव शर्मा का कहना है दिल्ली में मीटिंग के बाद बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जाएगी। मार्च से 30 मार्च तक किस तरह की मीटिंग रहेगी और कहां पर रहेगी? ये दिल्ली में है, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है। जो सरकार ने किसानों से वादा किया था, वो वादा खिलाफी के उसमें विचार विमर्श किया जाएगा, और पूरे किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्य वहाँ करते होंगे। लगभग कितने संगठनों के लोग जो है वहाँ पहुँचेंगे? ये ऐसा है कि संगठन तो लगभग जितने भी हमारे हिंदुस्तान में हैं 540 के करीब संगठन हैं, सारे संगठन के सदस्य आते हैं। तो क्या मानते हैं जो आपकी मांग पूरी नहीं हुई है वो आगे हो पाएंगी? सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार को अपने शब्द कह कर के वापस नहीं लेना चाहिए। हमसे वादा किया था समर्थन मूल्य के बारे में, हम MSP गारंटी कानून बनाएंगे। किसानों पर जो अनलीगल अनाधिकार जो मुकदमे झूठे केस दर्ज हुए थे उनको वापस लेंगे, और इसी को देखते हुए आगे की कार्रवाई वहीं प्रस्तावित होगी। उसमें क्या होगा? क्या नाम है आपका, क्या पद है? मेरा नाम है भूदेव प्रसाद शर्मा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।